अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना सोशल मीडिया पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और हस्ब मामूल मेरी दुआ है सुबह सुबह कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, ज़िंदगी में आपकी बरकत दे, आपके बच्चों आपको सेहत भरी खुशियों वाली एक ज़िंदगी दे। सुबह के अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, ज़िंदगी में आपकी बरकत दे, आपके बच्चों आपको सेहत भरी खुशियों वाली एक ज़िंदगी दे। और दियार गैर में जो लोग रह रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना खुसूसी करम फरमाए। आज यकम मुहर्रम है, 1448 हिजरी में हम दाखिल हो गए। बुध का दिन है, 16 बाढ़ है और 16 जून है और बाढ़ की 3 तारीख है। आज यकम मुहर्रम है और इसके बाद 10 दिन जो हैं खानवादे रसूल पे जो गुज़री, उस पे मुझे इतनी लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन उससे एक इस्लाम का ही नहीं, इस्लाम से जुड़े मुआशरत का सारा चेहरा जो है वो बदला है। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा। मैं अक्सर ये अपने निजी उसमें गुफ्तगू करता हूँ कि फ़लसफ़ा हुसैन के ऊपर रोना और वाह-वाह करना अपनी जगह है, लेकिन फ़लसफ़ा हुसैन पे चलना बहुत मुश्किल है। जो फ़लसफ़ा हुसैन पे चलने वाले लोग होते हैं, फिर वो वक्त के मसाइब मुश्किलात को झेलते हुए अपनी हक बात कहने से पीछे नहीं होते। चाहे उन्हें जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, जितने मर्ज़ी अज़ाब से गुज़रें, फिर जो सच है वो सच के साथ खड़े होते हैं और यही फ़लसफ़ा हुसैन है। हमने वो अलाम और तकलीफ़ें उस पे बात करते हैं, लेकिन हम उस पैगाम पे बात नहीं करते जिसमें ये बताया गया था कि चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपने अपने हक के रास्ते को नहीं छोड़ना। सैयदना इमाम हुसैन जब गए थे तो आपको भी पता था कि क्या हूँ मैं, लेकिन दुनिया को ये बताना था कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। और आज के दिन, आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। सोचिएगा, जो मैंने ये चंद जुमले कहे, शायद मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच गई हो। आज बड़े 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वेज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बोलता हूँ मैं, और गैर इम्पॉर्टेंट पे तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ये कि कभी-कभी गैर पे भी बोल लेता हूँ। आज एक तो अडयाला में कल एक चैलेंज था पीटीआई के लिए कि जी 10,000 बंदे अगर आप ले आते हैं, तो बुर्श अलीमा खानम ने भी और इमरान की बहनों ने भी पीटीआई की क़यादत को कहा कि आप 10,000 बंदे ले आएँ। तो क्या वो चैलेंज कामयाब हो गया, या पीटीआई की जो क़यादत बेशर्म क़यादत है, ढीठ, मुफाद परस्त, मुनाफिक क़यादत, उसने इस पे क्या रिस्पॉन्ड दिया? मैं करूँगा इस पे बात। दूसरी वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो वावडा है, वावडा के बयानात में मज़ीद तेज़ी आ रही है। आज उन्होंने काबीना के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि उसने मुजरिमाना तौर पे और कुछ 10 अरब के 15 अरब जो है उसके फ्रॉड करने की कोशिश की, और वावडा साहब के मुताबिक वो उन्होंने उस फ्रॉड को खुद रोका है। अब ये तो वफाकी काबीना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है वावडा, और मुस्लिम लीग नून के लिए। इसके क्यों मुस्लिम लीग नून रिस्पॉन्ड क्या कर रही है, ये बड़ा मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्यों ऐसा लग रहा है कि जी हुकूमत का वक्त पूरा हो गया है, और क्यों इस तरह के इशारे और इस तरह के मामलात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। वो क्या कहते हैं, छाछ तो छाछ छलनी भी बोले, तो ये छलनी भी बोलनी शुरू हो गई हैं। वो लोग भी जिनके लिए कहा जाता है कि वो बड़े मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, वजीफ़ा खान नहीं, सॉरी लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया, बस करीब हैं। मैंने तो बाद में करना नहीं सी, हमें मेरे मुंह से निकल गया, तो ये सीरियस नहीं लेना। वो भी कहने लग गए जी ये क्या हो रहा है, चल चलाओ का दौर आ गया है। और वावडा ने जो इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर रद्द अमल क्यों नहीं आ रहा है, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा, परसों आप देखेंगे कि एमओयू के ऊपर साइन हो गए हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि जनाब, ये कोई साइन जो है, ये मुआहदा, अमन मुआहदा नहीं हुआ। अभी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। आज वो क्या नाम है, समिट 7 में मौजूद थे, जिसमें
कुवैत के अमीर और बाकी लोग थे, तो वहाँ गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सके। अब इस जुमले को अगर आप यहाँ रखें और पाकिस्तान को देखें तो आपको एक बात बारीक समझ आ जाएगी कि ईरान क्यों जीता और ईरान ने अमेरिका जैसे बदमस्त हाथी को, आज मैं नमाज पढ़ रहा था तो मौलाना ने जो तिलावत फरमाई वो थी अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तूने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? अलम यरजल कैदहुम फी तज़, हमने उनको जनाब ज़लील व रुस्वा कर दिया और उनको आगे झुंड के झुंड भेजे, लेकिन हमने उन हाथियों को खाए हुए भूस की मानिंद कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ज़रा कहने दीजिए, शायद मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँ, कि ईरान ने साबित कर दिया कि अगर आप उसवा हुसैन पे खड़े हो सकते हैं और इस्लाम के सही फ़लसफ़े पे खड़े हो सकते हैं, तो वक्त का जितना मर्जी बड़ा कोई यजीद हो, शिकस्त उसी की होती है। ठीक है, और जिस तरह ईरान ने अपने रिजीम के साथ खड़े होकर नहीं कर दे रिजीम चेंज, ठीक है ना, ठीक है, उनका रूहानी पेशवा भी शहीद हुए, बाकी भी हुए, लेकिन आज ईरान अमेरिका के सर पे चढ़ के बोल रहा है, इसलिए कि उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया, बतौर कौम गैरत का मुजाहरा किया। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने जब इमरान खान की तब्दीली का कहा कि आप हटाएं, उनका कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर यूं होगा, कामयाब हो गई तो यूं होगा, तो उसके बाद कहते हैं कि जनरल बाजवा जो था उसने दिन रात एक कर दिया इस को कामयाब करने के लिए, और जो कुछ हो सकता था वो किया, और उसके बाद रिजीम चेंज हो गई और अब सब कुछ हो गया। लेकिन अब मेरी एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के यहाँ से वापसी के बाद जो जो उसकी फील्डिंग थी उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं, और इस जुम्मे के दस्तखत से आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्रेडिट जो है वो कहाँ और किसको मिल रहा है और हम कहाँ पे खड़े। ये बात आपको थोड़े दिनों में समझ आ जाएगी कि ये अमेरिका हमें बल्ले बल्ले करता रहा, जीवे जीवे करता रहा, इंडिया के साथ तो वो $1 ट्रिलियन के मुआहदे करता रहा, टैरिफ के ऊपर हमारे रोज़ गीत गाता था, टैरिफ हमारा बढ़ा देता था, इंडिया का कम कर देता था। तो आपको समझ आएगी कि प्रैंक करना किसे कहते हैं, प्रैंक क्या होता है। बहरहाल चलें, लेकिन जो भी हो अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। कल मंगल के दिन अडियाला के बाहर एक शो हुआ, मैंने भी इस पर बड़े बात की, मैंने भी बड़ी इस पर गुफ्तगू की, और मुझे ये गुमान था कि जब अलीमा खानम ये कह रही हैं कि 10,000 लोग आ जाएं तो फिर 10,000 लोग पीटीआई की क़यादत करेगी, लेकिन लतीफ़ा सुन लें कि पंजाब के अरकान असम्बली में से कोई गया ही नहीं। उन्होंने कहा जी बजट इजलास है, असीं उत्थे तकरीरां करनियां ने और हम वहाँ पे बैठेंगे, और फिर उसके बाद कहते हैं कि नफरी 7-8 हज़ार तक चली गई। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि इस गए गुजरे दौर में अगर 7-8 हज़ार लोग भी वहाँ पे पहुँच गए तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन मुझे पंजाब असम्बली के अरकान के ऊपर बड़ी हैरत हुई कि जी बजट पे गुफ्तगू करनी है। इमरान खान ने आपको इसलिए रुकन असम्बली बनाया था। आज पीटीआई की या पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत यह कि आप बजट के ऊपर तकरीर करें या आप इमरान खान की रिहाई के लिए अडियाला के बाहर खड़े हों, या ये कि आप वहाँ से माइनस होते तो आपके तो टीए आपके ये वो सारे रुकते। क्या इमरान खान के टिकट पे आप कामयाब हुए तो इसलिए कामयाब हुए थे कि जब उनकी इमरान की बहनें आपको मदद के लिए पुकारेंगी तो आप असम्बली के अंदर बैठ के तकरीरें फरमा रहे होंगे और उसके बाद वो प्रेस रिलीजें जारी कर रहे होंगे। आप पंजाब असम्बली के अरकान ने, बहरहाल मुझे कहने दीजिएगा ज़रा शायद जुमला कड़वा हो जाए, लेकिन मर्दानगी का सबूत नहीं दिया। उन मेरे खिलाफ कोई तहरीक इस्तेहकाक ना पेश कर दे पीटीआई वाला, चलो खैर अल्लाह मालिक है। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर अरकान ने कोई बहादरी और उसका मुजाहरा नहीं किया। ये असम्बली के इजलास अच्छा था बाइकाट करते, एक आप कहते कि हम अपने कप्तान की रिहाई के लिए मंगल के दिन वहाँ खड़े हो रहे हैं, हमने इस बजट इजलास में शरीक होते, केड़ी मौत आ जानी सी, क्यामत आ जानी सी, क्लाउड बरस्ट हो जाना था, क्या होना था, अलनीनो टूट पड़ना था साढ़े ते, क्या होना था? कुछ नहीं होना था सिवाय ये होने के कि आपकी नौकरियों को ख़तरा हो सकता था। आपने अपनी नौकरियां बचा दी, इमरान खान को आपको परवाह नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान जब बाहर आएगा, और आना ही आना है, उसने कब कितनी देर आप रोक लेंगे, अब आया ना तो वो आपको आई एम सॉरी सख्त जुमला हो सकता है, आपको शायद जूते की नोक पे रखे।
मैं जुमला ज़रा सख्त कहता, शायद नहीं कहना चाहिए था। एनीवे, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना जी, मैं आपको बताऊं, आज बुशरा बीबी साहिबा की कल मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, 35 मिनट मुलाकात हुई है और दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा और क्या कर सकते हैं, गुफ्तगू की, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात की। ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं कि जब बुशरा बीबी ज़रा अपने अरूज पे थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये खातून जो है ना विलन है, और यार देखो यार इनकी इन चीज़ों ने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। लेकिन मुझे महसूस होता है कि यार वो खातून आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ जेल में है, बाहर आ गई थी और इस शर्त पे लाया गया था कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। 26 नवंबर को उस खातून ने जिस बहादुरी से, एक अब जब मैं देखता हूँ ना 6000 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे इनसे, तो मुझे लगता है 26 नवंबर का तो इतना बड़ा आपने काम कर दिया था सिर्फ एक अकेली बुशरा बीबी ने। और जिस तरह गंडापुर उन्हें लेके गाड़ी में ज़बरदस्ती गया, वो खातून ने क्या कर सकती थी। तो मैं तो आई मस्ट सल्यूट बुशरा बीबी साहिबा के, उन्होंने अपने इमरान खान के साथ खड़े होकर ये बता दिया कि वफाशवार बीवियाँ कैसी होती हैं। मैं बात कर रहा था फैसल वाउडा की। फैसल वाउडा ने आज भी कहा जी काबीना के अंदर वो कौन सी शिपमेंट है गाड़ियों की, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये तो सारे फ्रॉड कर रहे हैं। और जनाब अली पता नहीं कितने अरब का, भाई देखना ज़रा ग्रुप में था, कितने अरब का जो है इन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये हुआ हुआ है और वो हुआ हुआ, और ये लोग तो सारे जो है अपन लफ्ज़ पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कि ये मतलब ये एक बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड जो है ख़जाने को लूटने का था। मैं बीच में आया, मैंने रुकवाया है, और रुकवाने के बाद पाकिस्तान के मैंने इतने पैसे बचवा दिए। अब फैसल वाउडा जब अचानक एक्टिव होते हैं ना, तो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं कोई काम पड़ने वाला है। मैंने बड़ा गौर किया कि फैसल वाउडा की ज़बान और ये कहना कि जी कुछ की वीडियोज़ आएंगी, कुछ के स्कैंडल आएंगे, एक सीएम के नीचे खातून है वो अरबोपति हो रही है, सानू समझ आ गई कि कह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं, अब आप मुझे पूछे क्यों कह रहे हैं। अब सुन ले मेरी बात, इसकी दो चीज़ें हैं। एक एफआईआर तो काटी जा रही है इनकी कारकर्दगी के ऊपर, इनके घिनौने कामों पे। दूसरी, ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है 28वीं तरमीम को मनवाने के लिए, कि अगर तुमने 28वीं तरमीम में वोट ना दिया, 28वीं तरमीम में तुम हुए, तो फिर तुम्हारे साथ ये होगा जो हम बता रहे। क्योंकि इस 28वीं तरमीम के अंदर सबसे बड़ा जो फड्डा पड़ना है वो पंजाब का पड़ना है। पंजाब में जब सूबों की तकसीम होगी, जनूबी पंजाब, हज़ारा, ये वो, पीछे रह जाएगा शहरी इलाके को चंद एक। तो जो मरियम साहिबा हैं, ये तो उन्हें किसी तक कबूल नहीं है। फिर उनकी ग्रिप, नून लीग की ग्रिप, नवाज शरीफ की शबशबा, सब खत्म हो जाना है। एक जैसे वो वजीर आला होंगी, वैसे ही जनूबी पंजाब का वजीर आला इक्वल होगा, उनकी आबादी शायद ज़्यादा हो जाए और मरियम साहिबा एक अकलियती सूबे की हो जाए। तो वो जो ब्लैकमेलिंग है वो मुक जानी है। वाउडा साहब क्या कह रहे हैं, वो घोड़ा भी तुम्हारा, खच्चर भी तुम्हारा, घास भी तुम्हारी, रेड़ा भी तुम्हारा, और सड़क भी तुम्हारी, हुकूमत भी तुम्हारी, और फिर हार जाते हो तुम। किसको कह रहे हैं ये शटअप कॉल दे रहे हैं कि तुम्हारी ये हैसियत है। अब बात को समझिए, 28वीं तरमीम में जब सूबों की तकसीम होनी है, तो सबसे ज्यादा हर्ट जो है ना वो होना है पंजाब में। क्योंकि नू पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले तो मस्तमलंग लोग हैं, उन्हें तो बस हुकूमत चाहिए, रोटी रोजी चाहिए, वो उन्हें मिलती रहेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे चाहिए, वो उन्हें मिलते रहेंगे। पंजाब की जो पूरे पाकिस्तान पे डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी, जो असल बात है। यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे करीबी हैं, वो अब एस्टेब्लिशमेंट को सीधी सीधी धमकियां दे रहे हैं कि ये अगर शहबाज शरीफ गया तो फिर तुम भी गए, तुम्हारा निज़ाम भी गिर पड़ेगा। ठीक है, हमारे एक दोस्त है, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने तो सीधा सीधा किया वीलॉग, और उसमें उन्होंने कहा कि तुमने पहले 1 यूनिट बना के मुल्क तोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट चैलेंज करते हुए, अब तुम ये सूबे बना के मुल्क को तोड़ना चाह रहे हो। और ये किसकी ज़बान थी, वो इतने करीब हैं मरियम साहिबा के, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे वो पता नहीं अब मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो बेचारे मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल में इस टाइम। अल्लाह उनके की मुश्किल आसान करे, और उनके साथ एक बड़ा इम्तहान शुरू हो गया। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि हुकूमत ने तो जाना ही जाना है, विफाक में शहबाज शरीफ की तब्दीली लिखी गई है,
काबीना पे कुछ लोग चेंज होंगे। आज जो एफआईआर काटी है वो उसने वावडा साहब ने, एक और काबीना के अंदर जो लोग हैं वो करप्ट बैठे हुए, ये एक नई एफआईआर है। लेकिन इसके बावजूद भी 28वीं तरमीम आ रही है, उससे पहले बता दिया गया कि जे तुसी बंदे दे पुत्र ना बने ते छितर फड़े है, तुहानू छितर पैने ने, तुहाडी औकात, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे करतूत सब सबको पता है। वो पहले मीडिया में आएंगे, तुम्हें जलील किया जाएगा, फिर तुम्हें निकाला जाएगा, फिर तुम पर्चे होंगे, तुम गिरफ्तार होगे, तुहानू फैंटी पेगी। और एक इमरान खान नहीं है हर कोई बंदा जड़ा इतने खड़ा रहे अपने पैरों के ऊपर। 2 साल उसको हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, खड़ा रहे अपने पैरों पे। अब कहते रहें जी हम उसको नहीं मानते, कहते रहें आप हम उससे नहीं करेंगे, लेकिन वो हकीकत की तरह खड़ा है। ऐसे हकीकत जैसे मैं उंगली यूँ कर रहा हूँ ना, ये मेरे सामने खाल है, मुझे नज़र आ रही है, मेरी हकीकत है, सच है ये। तुस्सी नहीं जी चलना, आप तो 2 मिनट में पिघल जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, हमें आप थ्रेट करते हो, हमें तड़ियाँ लगाते हो, तो तुहानू लग पता जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लें जी, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तो बड़ा रफड़ पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी वाले मन नहीं रहे, कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, सॉरी यार, हमने इतनी मेहनत की और जनाब अली नून लीग जो है उस पर डकैती मारना चाह रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जनाब आप जैसे आपने पंजाब के अंदर इंतखाबात चोरी किए, आप गिलगित बल्तिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। लेकिन चोरां नूं पै गए मोर ते मोरां नूं पै गए होर। अब उस गिलगित बल्तिस्तान में जो नई इतला आई है, इस्तेकाम पार्टी में 4 अरकान शामिल हो गए हैं साथ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस्तेकाम पार्टी के राना नज़ीर साहब और मलक नसीब जो हैं यहाँ लाहौर से गए थे, उन्होंने जाके वहाँ डेरा डाला था, रिज़ल्ट जो भी आए। लेकिन अब इतलात ये कि 4 अरकान ने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लिए, 2 अगले 24 घंटे में करेंगे, 6 हो गए। एक टेक्नोक्रेट की सीट मिलेगी, 7 हो गए। एक मिलेगी खवातीन की सीट, 8 हो गए। हुनों ये कहते हैं कि 8 तो हमारे पास ये आ गए, 4 पे मजीद काम हो रहा है और हमारे पास को 12 के करीब ये सीटें बन जाएंगी। मेरे तो कम धुआं निकल गया। मैंने कहा हैं ये क्या हुआ, वो तो आपस ही लड़न डे सन, इन्होंने भी कम पाता है अपना। इस्तेकाम पार्टी मुझे ऐसा लगता है खामोश सरप्राइज देने जा रही है। चोर को पड़ेंगे मोर, मोर को पड़ गए होर, और ये लड़ते रह जाएंगे, वो जो कम पाए जाएंगे। मुझे जो मुझ तक इतलात हैं, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं, ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हवाओं में, आप सुबह आपको पता चल जाएगा कि 4 अरकान असम्बली आज़ाद जो हैं उनको ज्वाइन कर चुके हैं, 2 और होने जा रहे हैं। एक टेक्नोक्रेट की सीट, एक खवातीन की सीट, 8 सीटें लेके मेजोरिटी वाली पार्टी बन जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, तेरा क्या बनेगा कालिया, तू तो बड़ी तकरीर की ने। वो मुन्ना काका भी जाके बोलता रहा है, फिर आसफा भांजी भी हमारी बोलती रही है, फिर नवाज शरीफ साहब बोलते रहे।